कैसे हैं आप लोग? ओह, यू आर नॉट कैरी मिनाटी। कैसे हैं आप लोग? अपना इंट्रोडक्शन दो। अरे हाँ, अरे इतने सारे वीडियोस देख देख करके किसी का वीडियो का मुंह पे आ ही जाता है। और ये तो कैरी मिनाटी था। तो आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल गार्गी द कलाकार में। तो आप भी मेरे लिए थोड़ी बहुत तो तालियां बजाई दो, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। सब्सक्राइबर 1000 हुए हैं, पर मुझे प्रोत्साहन देने के लिए तालियां तो जोर से बजा दो। थैंक यू सो मच। चलिए ख़त्म करते हैं जोक सपाटा और हम हमारे काम में लग जाते हैं। तो मुझे कुछ यूनिक बनाना था, एंटिक पीस टाइप का टेक्सचर चाहिए था मुझे, और कुछ थॉटफुल भी चाहिए था जिसे मैं सवेरे देखूं और मेरा दिन बहुत अच्छा जाए। तो मैंने उसी तरीके की चीज़ बनाने की कोशिश करी। और आप इसको की होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, होल्डर लगा करके। बट मुझे की होल्डर कुछ अलग तरीके का बनाना था, इस वजह से मैंने इसे की होल्डर नहीं बनाया है। तो आपने देखा होगा कि मैंने क्ले का डो ले लिया है, वही डो जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं जा कर के। अब चलिए हम इसमें डिटेलिंग करते हैं, क्योंकि मैंने पत्ता रख के उसके ऊपर फिर बेलन चला दिया था। तो क्या होता है कि पत्ते का जो टेक्सचर होता है ना, वो उसके ऊपर आ जाता है। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने ये बनाया है, तो देखिए। और मैं ये देखो, डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल से सिंपल चीज़ बनाइए, पर अगर उसमें डिटेलिंग का काम आप कर देंगे ना, तो आपकी वो चीज़ यूनिक हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छी बनेगी। तो डिटेलिंग इज़ मस्ट। तो क्या हुआ था ना कि पत्ते का जो टेक्सचर था ना, वो आया, प्रॉपरली आया, पर उसको मुझे थोड़ा सा और डिटेल ऐड करनी पड़ी, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना पड़ा, ताकि क्योंकि हम इसके ऊपर कलर की और उसकी लेयर लगाने वाले हैं, है ना। तो 2-3 लेयर के बाद वो जैसे ये जो लकीरें हैं वो भर जाएंगी, तो प्रॉपर टेक्सचर नहीं दिखेगा। तो वो सब करना ज़रूरी है ना। तो मैंने ये लकीरें कर दी है। मेरे टूल्स है ना, मेरे बच्चे उधर उधर डाल देते, मैं बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, पर क्या करूँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब इसमें हंसने की कौन सी बात हो गई? चलिए आगे बढ़ो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहा थी, मैं डिटेलिंग पे थी। तो डिटेलिंग आप बहुत अच्छे से कीजिए, उससे बहुत सिंपल से सिंपल चीज़ें भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये कटर का भी यूज़ करा है। अब क्या करेंगे ना, ये पत्ती है ना वेव में दिखे, ताकि या कहीं से ऊपर कहीं से नीचे इस तरीके से दिखे पूरी वेव में। इसलिए मैंने जो ये प्लास्टिक नीचे जो रखा था ना, उसको सुखाने के, ये जब पत्ता सुखाने के लिए रखा ना, तो उसको रखा ही ऐसे कि वो जब सूखे तो थोड़ा सा वेव में सूखे। तो देखिए ये वेव में सूखी है, बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल रियल दिख रही थी वो। कलर करने के बाद भी मुझे मेरे नीचे वाले भाभी हैं और जिनको भी कॉल करके बताया, उनको ऐसे ही लग रहा था ये पत्ते पे गोल्डन कलर कर दिया है क्या, ऐसा लग रहा था। पर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और अब ये जहाँ से ऊंची है नीची है, उस अकॉर्डिंग मैंने क्या उसके ये नीचे डो भी लगा दिया था, मतलब प्लाई के ऊपर। उससे क्या हुआ ना कि जहाँ से वो ऊंची है ना, वहाँ पर नीचे उसको सपोर्ट नहीं लेगा तो सही रहेगा। इस वजह से मैंने वहाँ ये बॉल्स लगा दिए हैं। तो नीचे मैंने ग्लू और फेविकोल दोनों मिक्स करके रखा है। और ये अपने हिसाब से मैंने पत्ती को बहुत ज़्यादा सूखने नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर वो अच्छे से जैसे कहीं से बेंड करनी है या फिर ऐसा कुछ करना हो तो वो कर सकते हैं। इतना ही सुखाया था मैंने। तो ग्लू मैंने डाल दिया है। मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी आप क्ले का कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो मैं तो ये हमेशा करती हूँ कि मैं ग्लू लगा करके उसके ऊपर टिश्यू पेपर की एक परत लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि क्ले पे आपके क्रैक नहीं पड़ेगा। क्ले पे अगर हम क्ले का यूज़ करके कोई चीज़ बनाते हैं तो अधिकतर ऐसा होता है कि क्रैक पड़ जाता है। पर आप ग्लू लगाइए, और इस तरीके से अगर आप टिश्यू पेपर लगाते हैं तो क्रैक नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, देख लो आप, जो मैं सीखी हूँ। हाँ,
बना करके वो फिर आपसे शेयर कर लियो, आप इसे बनाइए। हम वैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि ठीक है 2 साल तक एक घर पे सजा लिया, उसके बाद यार बार बार वही, तो हम क्या करते हैं, चेंज करने का मन करता है पर ख़रीद के लाए हुए हैं इसलिए फेंकने का भी मन नहीं करता है कि इतने में लेके आए हैं। और ऐसे तो हम अगर घर पे कोई पुरानी चीज़ें पड़ी है तो उसका यूज़ करो। ये जो आप पाटियाँ देख रहे हैं ना, पीछे प्लाई का टुकड़ा जो देख रहे हैं ना, वो बहुत टाइम से मैं उसको शू रैक की तरह यूज़ कर रही थी। 4-5 पाटियाँ ऐसे मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और तो शू रैक मतलब मुझे प्लांट का लगाने का बहुत शौक है, तो प्लांट लगाने पहले तो हमने प्लांट रखे थे उसके ऊपर, उसके बाद शू रैक बनाया, उसके बाद वापस से मैंने प्लांट रैक बनाया क्योंकि उसको बहुत मजबूती से मैंने नहीं बनाया था, उसको सिर्फ किलिया ठोक करके शू रैक बना दिया था। पर बाद में इसको प्रॉपर तरीके से प्लांट रखने के लिए वो बना दिया था। पर इसका यूज़ मुझे करना था किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो मैं वेट कर रही थी कि मैं क्या बनाऊंगी, तो बस ये बना दिया। हाँ, अब आप देखिए कि मैंने क्या किया है ना कि ये जो प्लाई पे जो कलर था ना, मुझे वही रखना था। पर रात को 3 बजे बना रही थी वीडियो, और ये बना रही थी मैं जो भी, तो उस समय क्या हुआ कि मेरा दिमाग काम नहीं करा और मैंने क्या किया कि ये सूख जाए उससे उतने में मैं क्या करती हूँ कि ये प्लाई के ऊपर कलर कर देती हूँ। ये सोच करके मैंने प्लाई के ऊपर कलर कर दिया, ब्राउन कलर ही करा, पर जो नेचुरल टेक्सचर होता है ना वो नेचुरली अच्छा लगता है। पर आप जैसा रखना चाहें आप वैसा रखें। और हाँ, ग्लू के ऊपर जब टिश्यू लगाते हैं तो उसके बाद आप उसे 1 से 2 घंटा सूखने दें ताकि वो सेट हो जाए। सेट होने के बाद अगर आप उसके ऊपर कलर करते हैं तो टिश्यू निकलेगा नहीं, है ना, टिश्यू ऐसे उचकेगा नहीं, अच्छे से चिपक जाएगा उससे। मुझे थोड़ी हैबिट हो गई है, इस वजह से मैं थोड़ा गीला होता है उसमें काम कर लेती हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं आती। पर आप इसको सूखने दीजिए, उससे क्या फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। मुझे ये थोड़ा सा रेट्रो टाइप में चाहिए था, यानी कि यूनिक चीज़ें होती है ना जो पुराने टेक्सचर में आती है ना, वो मुझे वैसा चाहिए था। तो इस वजह से मैंने एक तो पत्ती को गोल्डन कलर दिया है, उसमें हल्का सा ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन और मतलब सी ग्रीन और फिरोज़ी उस तरीके का टेक्सचर दिया है। आप देखेंगे पूरा, तो आप देख रहे हैं ये जो लकीरें करी थी ना उसमें मैंने डार्क ब्राउन भर दिया है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर गोल्डन कलर करेंगे ना तो थोड़ा अलग अलग शेड आना चाहिए। अलग अलग शेड आएगा तभी तो डीप जो होती है, मैंने जिससे आपको कहा था कि डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, तो डिटेलिंग तभी होगी जब हम 2 कलर का यूज़ करके उसको अच्छे से शेड वगैरह दे देंगे, तब होगा। तो मैंने हल्का हल्का पहले तो ब्राउन कलर कर दिया है उसके ऊपर, कहीं कहीं पे करा है, कहीं कहीं पे नहीं करा है, तो इस तरीके से उसको कवर कर लिया और फिर इसके ऊपर गोल्डन कलर चढ़ाया है। आप नेचुरली ग्रीन अगर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, या वॉट एवर यू वांट, आप जैसा रखना चाहें रख सकते हैं। आपको पता है जब से ये वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम चालू किया है ना, तब पता चलता है बहुत टफ़ काम होता है। जो वीडियो बनाने वाले तो बना लेते, पर जो एडिट करने वाले भी होते हैं ना, सच में सबको भगवान ने अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा है। जिसका काम उसी को साझे, मेरी मम्मी बहुत बार बोल चुकी है ये बात, और कहावत भी है ही सही, ये सच कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे। फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो और आप स्किप ना करिए, प्लीज़ स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा कि मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर और घंटे मेरे बढ़ेंगे, तभी तो मैं और अलग अलग चीज़ें बना पाऊँगी।
तो मैं अब ये गोल्डन कलर कर रही हूँ, इसे पूरी तरीके से भर दूँगी। और एक्चुअली में वो जैसे जैसे कलर को सूखने मत दीजिए, उससे पहले ही उसको एक दूसरे में मिक्सअप करिए, उससे क्या होगा, टेक्सचर अच्छा आएगा। कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, इस तरीके से। कोटिंग मैं 2 बार से 3 बार करती हूँ, ताकि बेस अच्छा रहेगा ना, तो ऊपर का दूसरी या तीसरी लेयर में टेक्सचर अच्छा आएगा, उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो लगभग ये तो हो गया है, पर इसके बाद भी मैंने 1-2 बार और कोटिंग करी थी। देखिए लगातार करती जा रही हूँ, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क। मेरे पास ये गोल्डन कलर का जो डब्बा है वो मैंने 3 साल पहले मंगवाया था। ये एक पेंट की शॉप होती है ना, एशियन पेंट वगैरह सब मिलते हैं ना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको छोटे से लेवल पे चाहिए, मतलब थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो फैब्रिक कलर आते हैं ना, उसमें भी गोल्डन कलर आता है, तो आप वहाँ से भी पाउडर बेस में आता है, मैंने पहले वीडियो में बता भी रखा है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे गोल्डन कलर का काम ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैं बड़ा डब्बा मंगवा के रखा हुआ है। देखिए कितनी ज़रूरी होती है छोटी छोटी डिटेलिंग। और वैसे भी जब चीज़ें बनती हैं ना, तब थोड़ी अटपटी लगती हैं, जब कंप्लीट होती है तभी उसका लुक एक्चुअल में क्या है वो पता चलता है। जब मैं वॉल पेंटिंग करती थी, अभी भी करती हूँ, पर जब प्रॉपर तरीके से उसमें काम करती थी, प्रोजेक्ट्स लेती थी, तब मेरे साथ जो दीदी वैशाली जैन हैं, वो जब मेरे साथ काम करते थे, तब मैं जब बेस बना लेती थी ना, तो वो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो और वो हमेशा एक बात कहते थे कि तू पूरा होने दे, पूरा होने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। तो सच में कोई भी चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद ही पता चलेगी कि कैसी है। तो आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो घबराइए नहीं, शुरू में अगर आपको अटपटी लगे भी सही, तो पूरा होने का वेट करें, पहले से ही स्टॉप मत कर देना। करत करत अभ्यास वाली बात है यहाँ पे। तो देखिए अभी भी मैं ब्राउन कलर का शेड लेकर के उसको टेक्सचर दे रही हूँ, उसमें डिटेलिंग दे रही हूँ। तो मुझे हर दिन नए शॉर्ट्स वीडियो और ये क्राफ्ट के वीडियो, सिलाई की वीडियो और ये सब कोई ना कोई वीडियो बनाने रहते ही हैं। इस वजह से क्या होता है, कभी कभी थकावट होती है, या फिर बच्चों के बीच में यूँ हो जाता है यार रहने दो, ये बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है ना, तब यूँ होता है कि छोड़ो सब कुछ यूँ। इस वजह से मैंने क्या किया कि इस लकड़ी के ऊपर मैंने यू कैन लिखा, ताकि जब भी सवेरे उठूँ और मैं उसे देखूँ ना, तो मुझे एक पुश मिले कि नहीं मुझे करना है ना। इस वजह से मैंने तो ये लिखा। इसे मैं की होल्डर के यूज़ भी कर सकती थी, पर मैंने इसे की होल्डर एज ए की होल्डर मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये आँखों के सामने चाहिए था, और जहाँ हम सोते हैं वहाँ, ताकि सवेरे उठते ही मैं इसे देख सकूँ। और सच में ये दिखने में इतना सुंदर है ना, जितना ऐसे फ़ोटो में या वीडियो में इतना पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, पर सच मानो कि रियल में बहुत अच्छा दिख रहा है। शॉप पे से लेकर के आए हैं उससे तो बहुत अच्छा। हैंडमेड मुझे वैसे भी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, और इसका भी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है। तो मुझे लिखना था यू कैन, तो मैंने यहाँ लिखा है यू कैन। और उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये क्ले के पतले पतले सेवइयाँ बनाऊँगी। क्या करूँ, सेवइयाँ ही बोलूँ ना, पतली पतली सी सेवइयाँ बनाऊँगी और उसी से ही यू कैन लिखूँगी। आप देखना, इस पे जो मैंने टेक्सचर दिया ना, वो ऐसा ही है जो एंटिक पीसेस में आता है, उस तरीके का टेक्सचर दिया है। आज टेक्सचर शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पर पूरा उसी के बेस पे है, इस वजह से बोलना पड़ रहा है।
देखा ये क्ले कितने अच्छे से काम कर रहा है। बाजार से वो मोल्ड लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप क्ले का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कम करते हैं तो आप वो लेके आ सकते हैं, बाकी आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप नई नई चीज़ें बनाएंगे तो आप एक साथ 1 किलो का चॉक पाउडर और ग्लू और ये सब मिक्स करके आप अपना अच्छे से पॉलीथीन पैक मतलब पैटी पैक रख करके रख सकते हो, है ना। तो चलिए हम लिखते हैं यू कैन। तो ये मैं डायरेक्टली फेविकॉल से के जो कोन होता है उससे लिख रही हूँ। पहले मैंने ट्राई किया था पर वो थोड़ा सा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर से दोबारा से लिखा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए दोबारा से इसे लिखा। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। आज सवेरे ही एक थॉट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तोलने जैसा है। बेचारे मेरे पति देव को तो मैंने ही पूछा था कि कैसा लग रहा है, पर फिर भी अच्छा थॉट सुन लो पूरा, कि सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। कितनी सही बात है ना। रियल लाइफ में तो यही है, एक को खुश करने के चक्कर में दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को खुश करने के चक्कर में तीसरा रूठ जाता है। इसलिए दूसरों को छोड़ो और खुद को खुश रखो, है ना। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ गया ये बात सुन कर पढ़ करके सवेरे। आप क्या बोलते हैं इस बारे में, कमेंट करके बताना। कमेंट करके इसलिए बताने का कह रही ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात कोई सुनता भी है कि नहीं सुनता है। तो हम ये जो क्ले है उसकी सेवइयाँ पहले मैंने बना ली थी, पर मैंने आपको बताया था ना कि मैंने मोटी मोटी लिखा था, थोड़ा सा मोटा मोटा लिखा था, तो इस वजह से मैंने दोबारा से बनाई, पतली पतली सेवइयाँ बनाई और उससे ये जो लिखा हुआ है उसे पूरा कवर कर दिया। देखा ये बहुत अच्छी बनती है। आप घर पे क्ले बनाएंगे तो वो अच्छा ही बनता है, उससे बहुत सारी चीज़ें भी आप बना सकेंगे और कम पैसों में अच्छा काम होगा। मुझे ये, अब मैं कहूँ कि मुझे अगर कोई पूछे कि ये तुमने कितने में कंप्लीट कर लिया, तो ये जो पत्ती बनाई है उसमें जो क्ले लगा है वो भी है ना 250 ग्राम या फिर 250 नहीं 300 ग्राम के लगभग होगा। तो मेरे ख्याल से मुझे ये पड़ा है 20 से 30 रुपये भी नहीं लगे होंगे मेरे ख्याल से, पर 30 रुपये या यूँ तो मान ही लो, 30 कलर भी है ना, तो 30 रुपये का मुझे ये पूरा पड़ गया। क्योंकि जो पाटिया था ना वो तो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वो तो फ्री का ही था। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर भंगार वाले रोज़ आते हैं, तो मैं जब भी आवाज़ आती है ना भंगार वालों की, ये ले लो, मतलब ये भंगार जूना पुराना लोखंड मतलब जैसी आवाज़ आती है, मैं दौड़ के बाहर जाती हूँ और मैं देखती हूँ खड़े खड़े। तो है ना 3-4 बार तो ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने मेरे को पूछा कुछ है कुछ देना है आपको, ऐसे करके पूछा और मैंने उनको मना करा। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं तो इसीलिए देखती हूँ ताकि मैं कुछ, आपके पास कुछ ऐसा पड़ा है जिससे मैं रिसाइकल करके कुछ बना सकूं, ऐसा कुछ आइटम पड़ा है क्या, वो मैं देखती हूँ। मैं तो भंगार वालों से लेने की सोचती हूँ, कुछ ऐसा वैसा अच्छा कुछ हो तो मैं ले सकूँ। ऐसे करके मैंने एक बार लिया भी है, वो बताऊँगी मैं आपको बाद में, जब मैं उसके साथ कुछ बनाऊँगी तब आपको वो भी बताऊँगी। तो इस तरीके की मेंटलिटी किसके पास आती है, मतलब ऐसा इस तरीके का दिमाग किसका चलता है, क्या चलता होगा? जो आर्टिस्ट है उनका तो चलता ही होगा, क्योंकि कबाड़ से जुगाड़ करके कुछ नया बनाना हर आर्टिस्ट को आता ही है। तो अब देखिए बहुत जोक सपाटा हो गया, ये जोक नहीं था लेकिन ये सीरियस बात थी, सच बात थी मतलब। तो जो क्ले की सेवइयाँ मैंने बनाई थी उससे मैंने इसको कवर कर रही हूँ, कर नहीं लिया, कर रही हूँ। बड़े ध्यान से करिए इसको, क्योंकि ये क्ले है ना फेविकोल से बहुत जल्दी चिपक जाता है, मतलब
ऐसे चिपक बहुत जल्दी जाता है, सूखता नहीं, एकदम से स्टिक नहीं हो जाता है, पर ऐसे थोड़ा सा एक बार लग जाता है तो फिर उचकाते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा होता है, इसलिए उसको अच्छे से लगाएं। और हाँ, हमेशा क्ले को एयर टाइट कंटेनर में या फिर पॉलीथीन में रखें, इससे वो मेरे हिसाब से तो महीनों से महीनों तक आराम से चलता रहेगा। आपको जब याद आए तब निकालो और बनाओ। इस तरीके से आप उसको एयर टाइट में रखना पड़ता है, बस एयर ड्राई क्ले जिसको बोलते हैं, इतना करना पड़ेगा। बाकी तो आप बना के रख लीजिए, वो जब आपको बनाने की इच्छा करे तब उसमें से निकाल करके वापस बंद करके रख दीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। कुछ आइडियाज़ इतने अच्छे अच्छे हैं मेरे पास, बट कभी बच्चों के कारण, तो कभी टाइमिंग के कारण, तो कभी चीज़ों की ना होने के कारण नहीं बना पाती हूँ, पर सब बनाऊंगी। और जितने भी मेरे दिमाग में आइडिया चल रहे हैं ना, आपको बताऊँ मैं मेरे दिमाग में कैसे कैसे आइडियाज़ आते हैं और कैसे मेरे दिमाग में बसते हैं, बताती हूँ आपको मैं। सच में ऐसी ही इसी तरीके की आवाज़ आती है, क्योंकि ढूम 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 ढाम एक साथ एक चीज़ कोई बनाते हैं ना, उसमें 10 आइडियाज़ आ जाते हैं। अब 10 आइडियाज़ को ऐसे तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, धीरे धीरे ही कर सकते हैं। पर दिमाग है कि मानता नहीं। तो चलिए हम आगे करते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, थोड़ा सा बाकी है। अब क्या करेंगे हम, जो टेक्सचर मैं इसके ऊपर देखने जा रही हूँ, मतलब जो पुराना स्टाइल दिखता है, जिससे मतलब यूनिक जिससे टेक्सचर आता है, वो दूंगी, इसके ऊपर ही दूंगी। और लास्ट में इसके ऊपर ट्रिपल या चौपल बार बोल दो, 4 बार इसके ऊपर गोल्डन कलर की टोप से इसको पूरा लिखूंगी, ताकि वो बहुत अच्छे से लिखा जाए। तो देखिए, लगभग तो ये पूरा हो गया है, लगभग नहीं, ये पूरा ही हो गया है। लास्ट में मैंने सोचा था कि नीचे इसके बॉल्स वगैरह छोटी छोटी लगाऊंगी, फिर मैंने कैंसिल कर दिया था। तो हो गया मेरा कंप्लीट। अब इसके ऊपर मैं ये कलर करूँगी। देखा, मैंने लिया है ब्लू कलर लिया है, लाइट ब्लू कलर, फिरोजी टाइप का जो कलर आता है वो लिया है। अब उसको जब मैं, बेस का कलर आपको पता है ना, ब्राउन है, और ब्राउन हल्का हल्का मैं साथ में लेती भी जा रही थी, क्योंकि जब ये 2 कलर मिक्स होते हैं ना, तो आता है असली मज़ा। मतलब हल्का सा ग्रीन का शेड आता है, उससे क्या लगता है, वो पुराना टेक्सचर वाला जो चीज़ होती है ना, वो दिखती है। ये बहुत रॉयल दिखता है। हल्का हल्का मैंने बेस में जो था, इसलिए येलो को वो ब्राउन आ ही रहा था, पर जहाँ जहाँ नहीं आ रहा था, मैं हल्का हल्का लेते हुए उसको ऐसे, ज़्यादा ऐसे डायरेक्टली पीछे को ऐसे करके घुमाना नहीं है, ऐसे बस प्रेस करके उसको लगातार प्रेस करते हुए पूरा कवर करना है। तो देखिए, हल्का हल्का मैं ये ब्लू के साथ ब्राउन कलर ले रही हूँ। ग्रीन नहीं लिया है मैंने, ब्राउन लिया है, ताकि वो कलर मिक्सअप होकर के ग्रीन आ जाता है। और जिस तरीके का ग्रीन मुझे चाहिए वैसा आ रहा था। हम इसको पूरा कवर नहीं करेंगे, हाफ ही कवर करेंगे। तो देखिए कैसा लग रहा है, इसको पूरा नहीं भरेंगे। अब नीचे से क्या, मैं ब्राउन कलर ज़्यादा लेकर के उसको मिक्सअप करूँगी, ताकि एक जो शेड चाहिए हमको दोनों के साथ में, वो वैसा है, अलग से ना दिखे ये दोनों के बीच का गैप। इस वजह से मैंने इसको नीचे से हल्का हल्का वापस से ब्राउन देखते हुए उसको पूरा कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट अब डन होने वाला है। मुझे सच में कह रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। अब देखो, ये जो ग्रीन शेड आया ना, मैंने कोई अलग से कलर नहीं लिया था, वही ब्लू कलर है, ऊपर जो ब्रश चल रहा था वही है। अब देखो, ये डिटेलिंग ये काम करती है। अब देखो कितना प्यारा शेड लग रहा है।
यूनिक पीस जो होते हैं ना, उस पर इस तरीके का शेड होता है। मुझे वो बहुत पसंद है पर्सनली, मैंने इसीलिए ये कलर यूज़ करा। और सच में आप किसी भी दीवार पे लगाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो, इसको भी मैंने ब्लू कलर करके हाईलाइट किया है ताकि ऐसा लगे कि ऊपर का जो शेड है ना वो गोल्डन कलर पे ऊपर सा हल्का सा हाईलाइट होकर के कंट्रास्ट दे रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है वो। जब आप ऐसे देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ऊपर का शेड नीचे पत्ते पे आ रहा है और उसके कारण ये हल्का सा ब्लूइश दिख रहा है। वीडियो में कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, वीडियो में ठीक दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है, पर रियल में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और मैंने ये देखो हल्का हल्का ना गोल्डन के छींटे भी सब जगह डाल दिए थे। और ये अब मैं ये जो UK लिखा है उसको पूरा गोल्डन कलर से लिख दिया है। और ये मैंने 3-4 बार कोटिंग और कर दी थी। उसके बाद अब आप देखेंगे, फाइनल लुक देखना, बहुत अच्छा लगा। आपको जो भी थॉट लिखना है आप लिख सकते हो। और ये यू कैन, जस्ट यू कैन, कुछ भी कर सकते हैं हम, बस एक लगन होनी चाहिए। देखा, फिनिशिंग भी ज़रूरी है और डिटेलिंग भी ज़रूरी है। जहाँ डिटेलिंग होगी वहाँ फिनिशिंग दिखेगी। कैसा लगा आपको? किसी भी कोने में लगा दीजिए। और एक और बात, जो भी इस तरीके की चीज़ें सजावट की होती है ना, उसके बैकग्राउंड में अगर लाइट या डार्क जो भी ग्रे कलर होगा ना तो उसका उठाव अलग आएगा। हर कलर का अपना अपना महत्व है। मुझे ऐसी चीज़ें ग्रे कलर पे ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका क्या कहना है? थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। ओके, बाय।